देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भाई 1 जुलाई से स्कूल खुलने की पूरी उम्मीद है। पिछले हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन ने WHO ने एक मीटिंग कराई थी जिसमें आई पार्टिसिपेटेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया। उसमें स्कूल रीओपनिंग के बारे में पूरा डिस्कशन था। तो सबसे पहला निष्कर्ष ये था कि बच्चों में एक से दूसरे को फैलने के चांसेस बहुत कम है। नंबर 2, लेकिन टीचर्स को और स्टाफ को पूरे चांसेस हैं। तो उन्होंने कहा था कि टीचर्स पूरी प्रिकॉशंस लेंगे, मास्किंग की एंड फेस शील्डिंग की अगर ज़रूरत है तो, और ग्लविंग की डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज रिक्वायरमेंट उसके साथ में। फिर उन्होंने कहा था कि जो डिस्टेंसिंग है बच्चों का वो डेस्क का डिस्टेंसिंग होगा। मास्क के ऊपर में वो नॉन कमिटेड थे, वो कहते थे कि वो कंट्री टू कंट्री डिसाइड करें। और जो कंट्री जो पार्टिसिपेट कर रही थी वहाँ पे जहाँ स्कूल ओपन हो चुके हैं यूरोप के, वो ये कहते थे कि हम लोग मास्क को अलाउ नहीं कर रहे, मतलब मास्क की ज़रूरत नहीं है बच्चों के अंदर में। आज मैंने करीबन 1000 स्कूल के प्रिंसिपल्स के साथ में मैंने मीटिंग करी थी, टीचर्स के साथ में। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन किया था। तो जो रिस्क है स्कूल के माध्यम से बाहर पेरेंट्स का है जो खड़े हैं, जो बच्चों को लेने आ रहे हैं, बच्चों को लेने जा रहे हैं, और वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, जो पेरेंट्स हैं उनसे बीमारी फैल सकती है। हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, स्कूल का जो स्टाफ है, उससे बीमारी फैल सकती है, टीचर्स से बीमारी फैल सकती है। अभी तक ये कहना कि बच्चों से बच्चों को होता है, इसके बारे में कोई स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। दूसरा, बच्चों में 10 साल से पहले कोई एविडेंस नहीं है कि उसमें मोर्टेलिटी 0.5% से ज़्यादा होती है। थर्ड, बच्चों में जो स्पेशली चैलेंज्ड हैं या फिर वो बच्चे जिनको कोई अंदरूनी बीमारी है, उनके बारे में ये बोला गया है कि वो स्कूल नहीं जाएंगे, वो घर से काम करेंगे। बाकी हेल्दी बच्चे जा सकते हैं। जो घर में बच्चे 2 साल से कम हैं उन्हें मास्क नहीं पहनाना बिल्कुल भी, और स्पेशली चैलेंज बच्चों को मास्क के बारे में सोचना है। वो शेयर डिसीजन है बिटवीन द डॉक्टर एंड द चाइल्ड उसके साथ में। सो आज की डेट में स्कूल सेफ है, और मेरे को ये लगता है कि ये स्कूल के अंदर में गाड़ी की तरह नॉन एसी को पहले चालू करेंगे कि एसी मत लगाइए। जैसे पहले इन्होंने एसी ट्रेन चालू करी, फिर चेंज करके अब नॉन एसी कर दिया। सो मेरे को लगता है कि नॉन एसी स्कूल्स को ये चालू करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चालू करेंगे। जो स्पेशली चैलेंज चिल्ड्रन हैं या हाई रिस्क चिल्ड्रन हैं वो घर से पार्टिसिपेट करेंगे। सर, और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी यह है कि जो आपको मेन सावधानी है वो है असेंबली के अंदर में, या कुछ दिनों के लिए हो सकता है असेंबली ना हो, और इसके अलावा जो आपका पीरियड जो रिसेस का पीरियड होता है वो मल्टीपल होंगे, एक बारी में ज़्यादा बच्चे बाहर ना निकलें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो ये है कि स्कूल के बाद में जैसे ही घंटी बजी वो सीधा घर जाएंगे, स्कूल में नहीं रुकेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी। और बच्चों को आपस में मिलने के लिए कैंटीन के बारे में ये था कि कैंटीन में कोई नहीं बैठेगा, वहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। ड्राई मतलब है पैकेट फूड्स। आप जाइए, खरीदिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ बैठ के आप खाना नहीं खाएंगे। तो ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस थी। अब भारत सरकार क्या गाइडलाइन तैयार करती है वो पता लगेगा, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो पूरे वर्ल्ड के स्कूल्स के अंदर में जो खुल रहे हैं उसके अंदर जो गाइडलाइंस वो यही है। पेरेंट्स पार्टिसिपेट ना करें, आएँ, पिकअप करें और जाएं। और जो अपने जो उसके बारे में जहाँ तक बसों का सवाल है, दे वर साइलेंट, दे सेड बच्चों का एक से दूसरे को इन्फेक्शन नहीं होता। तो वो वाली प्रिकॉशन जो बड़ों में है कि 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते, यहाँ पे बच्चे 20 से ज़्यादा बैठ सकते हैं। और अगर किसी भी बच्चे को खांसी, जुकाम, गले में खराश या बुखार है, वो पेरेंट्स उसको इन्फॉर्म करेंगे। और अगर किसी भी बच्चे को खांसी जुकाम हो जाता है तो इमीडिएटली उसको मास्क पहना के डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, बच्चों में आपस में नहीं होता है, इसकी क्या वजह? इसका कोई एविडेंस आज की डेट में सॉलिड एविडेंस नहीं है कि बच्चों से बच्चों को हो रहा है। इसका जो है बच्चों से बूढ़ों को, बुजुर्गों को हो सकता है, इसलिए बच्चे जब बुजुर्गों के पास जाएंगे तो बुजुर्गों को मास्क पहनाना जरूरी है। बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 3% बच्चों को हो सकता है, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन बच्चों से बच्चों को आज की डेट में WHO की जो मीटिंग थी उसके हिसाब से कोई एविडेंस नहीं है स्ट्रांग कि होता है उसके साथ।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।